जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हॉस्पिटल गए हो पिछले एक हफ्ते में या न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो शायद आपको इस केस के बारे में सारी डिटेल्स पहले ही मालूम हो चुकी होंगी कि कैसे कोलकाता के RGKAR हॉस्पिटल में एक महिला की लाश मिलती है और उसके बाद जो डॉक्टर्स है हमारे देश के, वो एक जंग का ऐलान कर देते हैं सिस्टम के खिलाफ। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी PGT डॉक्टर है जो जाती है सेमिनार हॉल में थोड़ा आराम करने के लिए। उसने डिनर किया था अपने जूनियर्स के साथ रात के 2 बजे। 36 घंटों की लंबी शिफ्ट के बाद आदमी परेशान, आदमी थक जाता है। एक महिला जाएगी कहाँ? कोई भी रेस्टरूम नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो सेमिनार रूम में जाकर सोचा होगा थोड़ा रेस्ट कर लूं, और सुबह उसकी मरी हुई बॉडी वहां से मिलती है। जो फर्स्ट कॉल किया गया था कोलकाता डॉक्टर के मर्डर केस में, फैमिली को बताया जाता है कि महिला की मौत सुसाइड से हुई थी और इसी से सारी कहानी शुरू होती है। रेप की, मर्डर की, कवर अप की, पॉलिटिकल पार्टोनेज की। जब ये बात सामने आती है कि ये सुसाइड नहीं है, ये तो मर्डर है, सेक्सुअल असॉल्ट है, ये तो रेप का केस लग रहा है, तो फिर ऑटोप्सी की जाती है और ऑटोप्सी में इतनी घिनौनी बातें सामने आती है कि पूरा देश सहम जाता है कि किस तरीके से उस महिला को गला घोट के मारा गया और कैसे उस पर जेनिटल टॉर्चर किया गया था। थायराइड कार्टिलेज टूट गया था, इतने बुरी तरीके से उसको स्ट्रैंगल किया गया था और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर जो जख्म है उसकी पूरी 4 पेज तक की रिपोर्ट चली जाती है कि कैसे 3 से 5 बजे के बीच उस पर असॉल्ट हुआ था। उनके फेस पर स्क्रैच मार्क्स थे और तो और उनके मुंह से खून और आंखों से खून निकल रहा था। तो जब ये सारी चीज हुई तो उन्हें एक सुसाइड का केस बताया गया और उनकी बेटी की बॉडी को क्यों नहीं देखने दिया गया। माँ का कहना है कि मैं उनसे गिड़गिड़ाती रही, भीख मांगती रही कि मुझे अपने बेटी का शव तो देखने दो, लेकिन उसे नहीं देखने दिया गया। सोचिए, अगले दिन के 2 बजे करीबन 12 घंटे मौत के बाद उसकी माँ को उसकी डेड बॉडी देखने को दिया गया था और इस चीज को लेकर थैंकफुली लोग आक्रोशित हुए, डॉक्टर्स खास करके आक्रोशित हुए थे। स्ट्राइक पर जाने की बात हुई, कोलकाता पुलिस पर प्रेशर हुआ, प्रशासन पर प्रेशर हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और एक ब्लूटूथ डिवाइस जो शव के पास मिला था उससे अक्यूज को पकड़ा गया। अक्यूज कौन? ये है एक एलिज्ड अक्यूज्ड और इस बात को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन संजय रॉय सस्पिशियसली मंडराते हुए दिखाई देते हैं सेमिनार हॉल के पास और उनको देखा जाता है फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग को हॉस्पिटल से निकल रहे थे। संजय रॉय का मोबाइल जब कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है ब्लूटूथ डिवाइस से जो शव के पास मिला था, वो इमीडिएटली मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी जो रॉय कैरेक्टर है ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये अपने आप को पुलिस ही समझते थे और अरेस्ट होने के बाद भी इनकी अकड़ गई नहीं। टेक्निकली ये सिविक वॉलंटियर विद कोलकाता पुलिस है और ये जो पुलिस के साथ तार जुड़े हुए हैं, इसी वजह से बहुत से लोगों का मानना है कि पुलिस ने इसे कवर अप करने की कोशिश जरूर की। सिविक वॉलंटियर्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होते हैं। ये पुलिस के अलग अलग चीजों में हेल्प करते हैं, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, डिजास्टर रिस्पॉन्स हो गया। इनको 12,000 रुपीज के आसपास सैलरी मिलती है। लेकिन देखिए कितनी पकड़ थी इनकी कि ये RGKAR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इनके पास एक्सेस था। सारे डिपार्टमेंट्स में भाई साहब घूमते रहते थे। इसका काम था पेशेंट्स का एडमिशन कराना और जिनको बेड्स ना मिले उनको आसपास के क्लिनिक्स में बेड मुहैया करवाना। ये सारा दलाली का काम ये करता था। इनके मोबाइल से पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिला है और ये एक वुमनाइजर भी बताए जा रहे हैं। 4 बार शादी कर चुके हैं। सारी जो शादी की थी इन्होंने वो डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में टूटी है। लेकिन देखिए फिर भी पुलिस में इनको एक्सेस मिल गया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इस केस को इस तरीके से मैसअप किया जिसके वजह से लोगों का आपा और भी खो गया। अब देखिए वेस्ट बंगाल सरकार क्या करती है। डॉक्टर संदीप घोष, ये है प्रिंसिपल ऑफ RGKAR मेडिकल कॉलेज। इनके ऊपर जब प्रेशर आया, जब वहां के डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, तो पहले तो रिजाइन देने से मना कर दिया और इनके इनिशियल स्टेटमेंट्स थे कि लड़की को वहां जाने की जरूरत ही क्या थी। ऐसी घटिया मेंटेलिटी वाले तो प्रिंसिपल थे ये।
जब प्रेशर में आए तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिजाइन कर देता है। अब देखिए वेस्ट बंगाल सरकार उनको 8 घंटे के अंदर अंदर CNMC हॉस्पिटल के प्रिंसिपल बना देती है। इससे और स्टूडेंट्स का आपा सामने आता है। हाईकोर्ट ने आकर पहले तो संदीप घोष को फटकार लगाई और उनको ड्यूटी से रिलीव कर दिया और घर पर बिठाया, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये सारा मामला इमीडिएटली CBI को हैंडल करने बोल दिया और ये केस अब CBI हैंडल कर रही है। इसका सॉल्यूशन ये है, जैसे कि हमारे देश में स्पेशलाइज्ड क्राइम और सीरियस क्राइम के लिए यूनिट्स है, ED है, उसी तरीके से महिलाओं का कॉन्फिडेंस जागरूक करने के लिए और देश को महिलाओं के लिए सुरक्षित करने के लिए सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, जो सीरियस क्राइम्स होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट, वो सिर्फ उनको हैंडल करेगी और केस को नतीजे तक पहुंचाएगी। धन्यवाद।